गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब? सो आई एम योर सर, वंस अगेन आई एम इन फ्रंट ऑफ यू along with the 11th फिजिक्स चैप्टर प्रोजेक्टाइल मोशन। सो बेटा, हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस कर रहे थे और लास्ट टॉपिक में मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको एक्सप्लेन कर चुका है। और आज जो हम लोग कवर करेंगे वो होगा बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, प्रोजेक्टाइल मोशन के एप्लीकेशन के बारे में और प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल्स के बारे में कि कैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको साइन कन्वेंशन बता देता हूं कि ये साइन कन्वेंशन क्या होता है। साइन कन्वेंशन का मतलब होता है बेटा कि साइन क्या लेना है हमें, पॉजिटिव नेगेटिव, जो अभी मैं ले रहा था कुछ देर पहले, जो लास्ट वीडियो में मैंने लिया था आपको। तो साइन कन्वेंशन को अगर आपको डिस्कस करना है बेटा, तो साइन कन्वेंशन को हम लोग क्वाड्रेंट रूल के अकॉर्डिंग लेंगे। क्वाड्रेंट रूल के अकॉर्डिंग। अब ये क्वाड्रेंट रूल क्या होता है? तो बेटा हमारे पास ये क्वाड्रेंट एक्सिस है, एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस। ठीक है बेटा। तो क्वाड्रेंट रूल क्या कहता है? कहता है कि यहां पर जो एक्स एक्सिस पे होंगे वो सारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। एक्स डैश एक्सिस पे होंगे वो क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। वाई एक्सिस पे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। वाई डैश एक्सिस पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा, सॉरी नेगेटिव। फिर पहली चीज ये क्वाड्रेंट एक्सिस कहता है बेटा। अब साइन विल टेक प्लेस ओनली विथ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी साइन हम लोग केवल वेक्टर क्वांटिटी के साथ लेंगे। किसके साथ लेंगे? वेक्टर क्वांटिटी के साथ केवल और केवल साइन लिया जाएगा। चलो फिर ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी में वेलोसिटी आता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट आता है, एक्सेलरेशन आता है। तो हमें साइन केवल इन तीनों के लिए ध्यान में रखना होगा। ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होगा? साइन। तो वेलोसिटी का साइन, अगर वेलोसिटी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी अगर एक्स डैश एक्सिस की एक्सिस इधर की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव होगा। चलो, अगर वेलोसिटी यानी कि ऑब्जेक्ट को ऊपर यू वेलोसिटी से फेंका गया है तो वेलोसिटी क्या होगा? पॉजिटिव लेंगे। ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, नीचे किसी और वेलोसिटी से, यानी कि ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से नीचे फेंक रहे हैं, तो वेलोसिटी नीचे आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव वेलोसिटी हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर हम लोग थ्रो करते हैं, सपोज कर लो एक हाइट पे हम लोग खड़े हैं, यहां से ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया तो यहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव लेंगे। ठीक है। और ऑब्जेक्ट को जब नीचे से ड्रॉप करेंगे तो वेलोसिटी क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है। क्लियर है? इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट भी बेटा, अगर डिस्प्लेसमेंट हम लोग पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ ले रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट ऊपर से, यानी कि ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंक रहा हो, कह रहा है डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या लेंगे? नेगेटिव में लेंगे। एक्सेलरेशन, तो यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात होती है बेटा। ग्रेविटी की बात होती है। तो ग्रेविटी हमेशा किधर लगता है? नीचे की तरफ। ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मोशन कर रहा है तो जी को हमेशा नेगेटिव ले लेंगे। ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है ऊपर की तरफ तो जी नेगेटिव ले लेंगे, और ऑब्जेक्ट अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो जी हमेशा पॉजिटिव ले लेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द साइन कन्वेंशन। यही था आपका साइन कन्वेंशन। बहुत इजी है बेटा। केवल जी की वैल्यू क्या होती है? क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। ग्रेविटी केवल मोशन के ऊपर डिपेंड करती है। ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव, नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव। बाकी सारे के सारे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस के ऊपर डिपेंडेबल होती है। क्लियर है? तो इसको नोट डाउन करो बेटा। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को डील करने की कोशिश करेंगे, तो इसको नोट डाउन कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके बेटा, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं अभी, और अब मैं बताऊंगा आपको कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को किस तरीके से डील करना है। हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को किस तरीके से डील करना है। तो बेटा सबसे पहले जो चीज ध्यान में रखने वाली बात है, तो यहां पर न्यूमेरिकल आपके 4 तरह के होंगे। 4 टाइप के बेसिक न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे 12th स्टैंडर्ड के लिए। तो सबसे पहला स्टैंडर्ड होगा बेटा ये आपका, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से थीटा एंगल पे फेंका गया।
ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंका गया, ग्राउंड से। ये पहला टाइप होगा। दूसरा टाइप होगा बेटा कि ऑब्जेक्ट को h हाइट पर चढ़ के क्या किया गया, h हाइट पे चढ़ गया, किसी बिल्डिंग पे h हाइट के बिल्डिंग पे चढ़ गया और यहां से हॉरिजॉन्टली फेंका, यहां से हॉरिजॉन्टली फेंका, बिना किसी एंगल बनाए हॉरिजॉन्टली फेंक दिया, तब भी ये कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल पाथ बनाएगा, तब भी ये प्रोजेक्टाइल पाथ बनाएगा। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा, किसी हाइट पे चढ़ के ऑब्जेक्ट को यहां से वर्टिकली ऊपर फेंका गया। देखो h हाइट पे चढ़ा, h हाइट पे चढ़ा और यहां से थीटा जीरो एंगल बना करके, यहां से थीटा जीरो एंगल बना करके ऊपर फेंका, वर्टिकली ऊपर फेंका विद द हॉरिजॉन्टल, है ना, h हाइट पे। तो ये तीसरा हो गया। और चौथा होगा बेटा आपके पास, h हाइट पे चढ़ गया और यहां से वर्टिकली नीचे फेंका, तब भी ये प्रोजेक्टाइल मोशन बनाएगा, तब भी ये क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन बनाएगा। देखो h हाइट पे चढ़ गया और ऑब्जेक्ट को एंगल बना करके नीचे फेंका, तब भी ये प्रोजेक्टाइल मोशन बनाएगा। तो चार तरह के न्यूमेरिकल्स को डील करना होगा और इस पूरे वीडियो में मैं इस चार तरह के न्यूमेरिकल को डील करना आपको सिखाऊंगा। तो पहले बात करेंगे पहले नंबर टाइप के, टाइप 1 के। तो इसको नोट डाउन करो, ये चार तरह के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, या फिर ना भी नोट करो, मैं एक एक करके बताते जा रहा हूं। चलो, तो फर्स्ट टाइप को हम डील करने जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन होगा बेटा आपका, an object is thrown at an angle 30 degree with horizontal with initial velocity 5 meter per second, with initial velocity 5 meters per second. Find flight time, maximum height and horizontal range if g equal to 10 meter per second square। तो बेटा ये टाइप 1 है। टाइप 1 में क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, इसको इज थ्रोन एट अ एंगल ऑफ 30 डिग्री, एक एंगल के ऊपर थ्रो किया गया विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ, विद इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड के इनिशियल वेलोसिटी के साथ। फाइंड फ्लाइट टाइम, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। कह रहा है मैक्सिमम हाइट फाइंड करो, फ्लाइट टाइम फाइंड करो और हॉरिजॉन्टल रेंज। तो बेटा अगर मैं फ्लाइट टाइम की बात करूं, फ्लाइट टाइम, तो फ्लाइट टाइम कैसे निकालते हैं, तो फ्लाइट टाइम t इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपके पास, u sin थीटा अपॉन 2g, सॉरी 2u sin थीटा अपॉन g, ये होता है आपका फ्लाइट टाइम का फॉर्मूला। तो t इक्वल टू 2 इंटू u कितना है 5 इंटू साइन थीटा मतलब कितना 30 डिग्री अपॉन g मतलब कितना 10। तो यहां पर डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, 10 इंटू साइन 30 यानी कि 1/2 डिवाइडेड ओवर 10 से 10 कट गया, 1/2 t इक्वल टू 0.5 सेकेंड, यानी कि कितने देर हवा में रहा, 0.5 सेकेंड हवा में रहा। ओके, मैक्सिमम हाइट, तो h इक्वल टू क्या होता है बेटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो h इक्वल टू u मतलब 25, 5 का स्क्वायर इंटू साइन 30 डिग्री स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। तो h इक्वल टू 25 साइन 30 स्क्वायर, दैट मीन्स 1/2 स्क्वायर, दैट इज 1/4 डिवाइडेड बाई 20। तो अगर 5 से काटते 5 4 जा 25, 5 जा 25, तो h इक्वल टू मिल जाएगा आपके पास 5/16 मीटर। ये होगा आपका मैक्सिमम हाइट का वैल्यू। अच्छा, इतना हो जाने के बाद बेटा अब हम लोग निकालेंगे क्या, इसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे रेंज। तो रेंज r इक्वल टू होता है बेटा u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन g, साइन 2 थीटा अपॉन g। तो r इक्वल टू u स्क्वायर यानी 25 साइन 2 थीटा मतलब साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 10। तो r इक्वल टू 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो 5/3 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4। ये आएगा बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज मीटर में, ये भी मीटर में, और ये आ गया आपका सेकंड में। कितना आसान है ना बेटा।
तो ये इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये पहला तरीका है बेटा। क्या है? पहला तरीका। डायरेक्ट फॉर्मूले पे रखो, आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर आपको एग्जाम में फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, टी का फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, आर का फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, एच का फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, तो कैसे करोगे? जैसे डेरिवेशन सिखाया है ना, एकदम वैसे इसको कैलकुलेट कर लोगे। क्लियर है? चलो, नहीं आता है बेटा तो कमेंट करके पूछ लेना मेरे से, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि उसको कैसे डील करना होगा। तो अब हम लोग टाइप 2 पे जाएंगे। तो फिलहाल आप लोग इसको नोट डाउन करिए, हम आगे बढ़ेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 1 को सॉल्व किया। अब हमारे पे टाइप 2 के लिए क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर। एक बॉल को किसी भी टॉप ऑफ द टावर से थ्रो किया जाता है विथ इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से थ्रो कर रहे हैं एंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री। पहले डायग्राम बना लो। तो कह रहा है कि एक टावर है, ये टावर है, इससे 10 मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री एंगल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? थ्रो करता है। एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करता है। इट हिट द ग्राउंड एट 17.3 फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। कह रहा है कि ये 17.3 मीटर दूर जाकर के गिरता है टावर से, टावर के बेस से यहां तक 17.3 मीटर के डिस्टेंस पर। ठीक है? कैलकुलेट हाइट ऑफ द टावर। कह रहा है कि ये टावर का हाइट बताओ, टावर का हाइट बताओ। ये क्वेश्चन बेटा आपका। तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कह रहा है अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर। एक बॉल को किसी भी टावर के टॉप से थ्रो किया जाता है 10 मीटर पर सेकेंड के इनिशियल वेलोसिटी से और 30 डिग्री के एंगल के ऊपर। तो कह रहा है कि ये जो बॉल है वो 17.3 हॉरिजॉन्टल रेंज पे जाकर के गिरता है और पूछ रहा है कि बताओ टावर का हाइट कितना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले बेटा ये ध्यान में रखना कि कौन सा कंपोनेंट दिया हुआ है। यहां पर मैं देख रहा हूं कि यहां पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। अब देखो, सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी के कंपोनेंट्स को निकाल लो। एक 30 डिग्री के एंगल के ऊपर फेंक रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे ux और uy। ux कितना आ जाएगा बेटा? ux होता है u cos थीटा। तो u मतलब 10, cos थीटा यानी कि cos 30 डिग्री इक्वल टू 10 इंटू अंडर रूट 3 बाई 2। तो आपको मिल जाएगा 5 रूट 3, 5 अंडर रूट 3। इक्वेशन नंबर 1। uy कितना मिल जाएगा बेटा? u sin थीटा, u sin 30 डिग्री। तो uy इक्वल टू 10 इंटू 1/2, 5 मीटर पर सेकेंड। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल गया, फाइनल वेलोसिटी मिल गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ इसका टावर का हाइट बताओ। तो टावर का हाइट निकालना दूसरी बात है बेटा, वो बाद में करते हैं। पहले यहां पर कौन सा फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया हुआ है। तो जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया है तो हॉरिजॉन्टल मोशन को कंसीडर कर लो। हॉरिजॉन्टल मोशन को कंसीडर कर लो। हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस r इक्वल टू दिया है 17.3 मीटर। तो हॉरिजॉन्टल रेंज r इक्वल टू क्या होता है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, यही तो होता है। अरे बेटा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो r दिया हुआ 17.3 इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना आया था बेटा? 5 अंडर रूट 3, 5 अंडर रूट 3 इंटू टाइम t। यहां से टाइम t निकाल लो, तो हो गया 17.3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1.732 इंटू 10/10 कर दो, सॉल्व हो जाएगा ज्यादा इजी से। तो आपको मिल जाएगा ये कितना हो जाएगा? 17.3 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 17.3। ये कट गया, 5 2 जा 10, तो 2 सेकेंड। टाइम कितना आ गया बेटा? 2 सेकेंड। यानी कि ये बॉल यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लिया? 2 सेकेंड लिया। यहां से यहां तक पहुंचने में 2 सेकेंड लिया। अच्छा, जितने देर में ये बॉल यहां से यहां तक पहुंचा उतने ही देर में बॉल यहां से यहां तक भी तो पहुंचा होगा। देखो ध्यान से देखो, जितने देर में बॉल ने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचा, यानी कि यहां से 17.3 मीटर का टाइम 2 सेकेंड में कवर किया, तो उतने ही देर में इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहां पर आने के बाद कितना हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। यानी कि इतना डिस्टेंस भी कवर कर रहा है
वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रहा है कितने टाइम में, उसी टाइम टी में। अब हमसे पूछ रहा है कि एच बताओ कितना होगा, पूछ रहा है क्या एच बताओ। तो बेटा एक काम करो, टी निकालनी है ना, टी निकालने के बाद इसको नोट डाउन करो, टी के बाद अभी हम बताते हैं आगे कैसे करना है। चलो बेटा इरेज कर रहा हूं। हमारे पास आ गया कि ऑब्जेक्ट ने t इक्वल टू 2 सेकेंड लिया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में, तो यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया 17.3। अच्छा बेटा जितने टाइम में ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है उतने ही टाइम में तो इसका यहां से यहां तक पहुंच जाएगा, एक हाइट भी तो कवर कर लेगा, और वो हाइट कितना होगा h हाइट, यानी कि जितने टाइम में ये यहां से यहां तक पहुंच गया, यहां से यहां तक पहुंच गया, उतने टाइम में ये हाइट भी कवर करेगा। तो हम लोग वर्टिकल मोशन को कवर कर लेंगे, वर्टिकल मोशन। तो फॉर्मूला लगाएंगे h इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पर हमें टाइम पता है और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी भी पता है, तो h इक्वल टू इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है बेटा, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी आपका कितना u साइन थीटा, या फिर हम लोग को वैल्यू निकाले थे, वैल्यू कितना था 5 था, 5 इंटू टाइम 2 प्लस हाफ तो हाफ है, जी यहां पर जी हो जाएगा ना, एक जगह पे जी हो जाएगा, और कितना होगा -10, कितना होगा बेटा -10 इंटू टाइम कितना होगा बेटा टाइम 2 सेकेंड, तो ये 2 से 2 कट गया -10 हो गया, एक मिनट 2 स्क्वायर यानी कि 4, तो यहां पर 2, तो h इक्वल टू 10 माइनस 20, h इक्वल टू -10 मीटर। ये -10 मीटर क्यों आया बेटा, माइनस में क्यों आया, क्योंकि हमने ऊपर ऑब्जेक्ट को फेंका था, ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका था, और ये हम लोग नीचे का डिस्टेंस बता रहे हैं, है ना, नीचे का डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं, तो h इक्वल टू -10 मीटर ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। उम्मीद करता है समझ में आया होगा आपको। देखो बेटा बहुत सिंपल सी कहानी है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहां से हमने फेंका तो जितने देर में ये यहां से यहां तक पहुंच रहा है 17.3 मीटर कवर कर रहा है, उतने ही देर में तो ये वर्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी तो पहुंच रहा है, ऐसे भी तो जा रहा है, यानी कि अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इस टाइम टी में देखते हैं तो वो कितना हो जाएगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, है ना। अच्छा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 17.3, इसीलिए टी टाइम हमने 2 सेकंड निकाला, तो इसी 2 सेकंड में ये यहां से यहां तक पहुंच रहा है, इसका मतलब 17.3 बेस कवर कर रहा है, और यहां से टॉप से बेस तक आ जा रहा है, ठीक है, इसीलिए हमने टाइम टी को दोनों जगह यूज कर लिया। तो ये होगा सॉल्यूशन, आपको नोट डाउन करिए, क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लो बेटा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है आपके लिए, और ये क्वेश्चन है बेटा, अ बॉल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है एक बॉल को हॉरिजॉन्टल से 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंका जा रहा है फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर ऑफ 40 मीटर हाइट। कह रहा है कि एक टावर है जिसका हाइट 40 मीटर है, उस हाइट से फेंका जा रहा है, आफ्टर हाउ मच टाइम एंड एट व्हाट हॉरिजॉन्टल रेंज इट विल हिट द ग्राउंड। तो क्या कह रहा है बेटा, डायग्राम बना लेते हैं। कह रहा है कि एक बॉल को एक 40 मीटर हाइट के टावर से 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ड्रॉप किया जा रहा है, ऐसे करके। तो कह रहा है कि कितने डिस्टेंस पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, और कितने टाइम पर, कितना हॉरिजॉन्टल रेंज होगा, और कितने टाइम पर ये यहां पर पहुंच जाएगा, ठीक है, ये दो चीज कह रहा है। तो बेटा यहां पर क्या दिया हुआ है आपके पास u इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया हुआ है, और वर्टिकल हाइट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वर्टिकल हाइट दिया है। तो यानी कि अब हम लोग को क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है, वर्टिकल हाइट लेकर के सॉल्व करेंगे। क्या लेकर सॉल्व करेंगे, वर्टिकल हाइट, क्योंकि बेटा देखो जो फिजिकल क्वांटिटी दिया होता है ना क्वेश्चन में, उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक। तो ये तो दिया नहीं था, वरना इसको लेकर के चलते हैं, ये दिया हुआ तो इसको लेकर के चलेंगे। तो 40 मीटर हाइट दिया हुआ है, ठीक है, और कह रहे हैं u इनिशियल वेलोसिटी से फेंका जा रहा है। चलो ठीक है, नाउ वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं बेटा कि वर्टिकल मोशन कैसे होगा। तो जरा सा देखो वर्टिकल मोशन में वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, बॉल को h हाइट पे चढ़ के हॉरिजॉन्टली फेंका गया, तो वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी क्या है, कोई एंगल है, एंगल 0 है, तो वर्टिकल इनिशियल क्या हो जाएगा 0। तो वर्टिकल इनिशियल
यू वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटा। यही ध्यान में रखने वाली बात है। हॉरिजॉन्टली फेंक रहा है ना, तो हॉरिजॉन्टली फेंक रहा है तो वर्टिकल कहां जाएगा ये, है ना। वो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से बाद में आ जाएगा, लेकिन इनिशियल में वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो ओके, हाइट दिया है 40 मीटर, तो फ्रॉम मोशन इक्वेशन h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला अप्लाई करते हैं बेटा, इससे हो जाएगा सॉल्यूशन आपका। ठीक, तो चलो आओ देखो कैसे कर रहे हैं। तो h कितना दिया 40 मीटर, तो यहां पर 40 मीटर है ना, लेकिन ये क्या बॉल क्या आ जाएगा बेटा, देखो यहां से अगर हम लोग हाइट कवर करें तो हाइट नीचे देख रहे हैं ना, अगर h हाइट पे है तो हाइट ये क्या है, नीचे है, तो यहां पर नेगेटिव साइन ले लेंगे। ओके, इक्वल टू यू टी, तो यू वाई टी, ओके, प्लस हाफ, अच्छा ए की जगह पे जी, और जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव जी टी स्क्वायर। यहां पर जी की वैल्यू दिया बेटा, जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास इक्वेशन। अब जरा सा वैल्यू रखते हैं, तो -40 इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, माइनस हाफ तो हाफ है बेटा, ये हो गया 9.8 इंटू टी स्क्वायर, तो ये 2 से जाएगा 4.9 से, 4.9 से। अब ये माइनस से माइनस भी चला जाएगा, और आपके पास क्या मिलेगा, 40 इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर, 40 इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। तो बेटा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 डिवाइडेड बाय 4.9, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में कितना हो जाएगा। तो बेटा अगर यहां पर 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दें, तो यहां पर हो जाएगा 400 और यहां पर हो जाएगा 49, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 7, तो t इक्वल टू 7 2 जा 14, तो 6 गया, 7 8 जा 0.8, 2.8, यानी कितना सेकंड हो गया बेटा, 2.8 सेकंड हो गया। यहां पर हमें t मिल गया 2.8 सेकंड। कैसे किया बेटा, समझ में आया बात। देखो बेटा हॉरिजॉन्टली फेंक रहा है ना, तो हॉरिजॉन्टली फेंकेगा तो वर्टिकल वेलोसिटी अपने आप 0 हो जाएगा, क्योंकि एंगल ही 0 है, थीटा ही 0 है। तो वर्टिकल वेलोसिटी कब एग्जिस्ट करता है, वर्टिकल वेलोसिटी यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, थीटा इक्वल टू 0। और कह रहा है हॉरिजॉन्टली फेंक रहा है, हॉरिजॉन्टली, तो 20 मीटर पर सेकेंड। ओके चलो फिर ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करना है, नोट डाउन करना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी इसमें एक और पार्ट बताना है। कह रहा है कि ये रेंज बताओ, तो इसको नोट डाउन करो, फिर हम रेंज बताते हैं आपको। चलो बेटा, उम्मीद है कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो आपके पास टाइम आया है 2.8 सेकेंड, आपके पास टाइम आया 2.8 सेकेंड, t इक्वल टू 2.8 सेकेंड। अच्छा बेटा, हॉरिजॉन्टल रेंज बताना है, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो क्वेश्चन में कहा है कि 20 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टली फेंका जा रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया हुआ है। अब ये मत कहना कि सर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u x इक्वल टू यू कॉस थीटा, ये होता है ना, तो यहां पर भी तो एंगल थीटा 0 है। तो बेटा देखो क्वेश्चन में कह रहा है हॉरिजॉन्टली फेंक रहा है, तो अगर हम लोग एक्स एक्सिस पे किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा ना उसके पास, वर्टिकल ना 0 होगा, तो यही वाला तो केस है। तो इस वजह से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगा 20, टाइम कितना है 2.8, r इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 28, यानी कि 56 मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर, 56 मीटर। दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। नोट डाउन कीजिए बेटा, एक और टाइप बचा है, उस टाइप को बताने के बाद आज का ये लेक्चर ओवर करेंगे। ओके ओके बेटा, तो अब हमारे पास एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, और ये लास्ट टाइप होगा आपका क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ये पढ़ते हैं। कह रहा है अ स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम अ ब्रिज एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री डाउन विद द हॉरिजॉन्टल। कह रहा है कि एक ब्रिज है बेटा, एक ब्रिज है, तो ब्रिज वाटर सरफेस पे होगा, ये वाटर सरफेस है बेटा। ओके, कह रहा है कि ब्रिज के ऊपर से एक स्टोन को फेंका जा रहा है,
विद एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल ये है, डाउन फेंक रहा है तो 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ओके, with a velocity of 25 meter per second, 25 meter per second. If the stone strike the water after 2.5 second, कह रहा है यहाँ पर टाइम t इक्वल टू 2.5 सेकेंड के बाद जो स्टोन है बेटा वो स्ट्राइक कर रहा है किसको, वाटर सरफेस को। कह रहा है कैलकुलेट हाइट ऑफ द ब्रिज, कह रहा है हाइट ऑफ द ब्रिज बताओ, वाटर सरफेस, फ्रॉम वाटर सरफेस से हाइट ऑफ द ब्रिज एंड हॉरिजॉन्टल रेंज, और ये भी रेंज भी पूछ रहा है। ये है क्वेश्चन बेटा। तो ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन हो गया, वर्टिकली मतलब नीचे फेंक रहा है, हॉरिजॉन्टल से नीचे फेंक रहा है। ओके बेटा, तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए देखो यहाँ पर टाइम दिया हुआ है आपके पास और वेलोसिटी दिया है। तो वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी यू वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, यू साइन थीटा हो जाएगा। तो यू वाई इक्वल टू, यू मतलब बेटा आपका दिया हुआ है 25 साइन 30 डिग्री मतलब 1/2, दैट विल बी 12.5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यू एक्स कितना हो जाएगा बेटा, तो यू एक्स हो जाएगा आपके पास यू कॉस थीटा, यानी कि 25 इंटू √3/2, दैट विल बी 12.5 √3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी दोनों मेरे पास पता चल गया बेटा। अब हमें करना क्या है, कह रहा है कि हाइट ऑफ द ब्रिज बताओ। अगर टी टाइम 2.5 सेकेंड में ये यहां से यहां तक आ जा रहा है, तो जितने टाइम में बेटा ये यहां से यहां तक आएगा उतने टाइम में ये भी तो डिस्टेंस कवर करेगा। यस, तो अब हम लोग मोशन इक्वेशन लगाएंगे, h इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बेटा h क्या है, हाइट है बेटा। तो ये ऐसे फेंक रहा है ना, ऐसे फेंक रहा है, तो ये डिस्टेंस कवर करना है हमें। तो डिस्टेंस किधर है, नीचे की तरफ है ना, सरफेस से नीचे की तरफ है, तो -h। ओके बेटा, यानी कि h की वैल्यू नेगेटिव में आनी चाहिए। चलो माइनस नहीं लेते हैं, h की वैल्यू नेगेटिव में आनी चाहिए। इसका मतलब है ut, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। तो हम लोग वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हाइट निकाले तो वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं। तो ये u क्या हुआ यहाँ पे, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितना है 12.5 इंटू टाइम t, टाइम t दिया हुआ 2.5। अच्छा बेटा देखो जरा सा, बॉल को अगर वेलोसिटी है ना, वेक्टर क्वांटिटी है, नीचे जा रहा है, बॉल किधर जा रहा है, नीचे की तरफ, तो नेगेटिव साइन लेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी का भी नेगेटिव साइन ले लिया। ओके, प्लस हाफ g, यानी कि दिया हुआ है कितना, g की वैल्यू चलो नहीं दिया हुआ है, हम लोग ले लेते हैं 9.8, g की वैल्यू 9.8 इंटू टाइम t 2.5 होल स्क्वायर। ये जो g की वैल्यू है ये क्या होगा बेटा, पॉजिटिव की नेगेटिव। आप सोच रहे होगे कि ये पॉजिटिव होगा, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं होगा बेटा। क्यों पॉजिटिव नहीं होगा, देखो बेटा ये मैंने वर्टिकली डाउनवर्ड छोड़ा, तो वर्टिकली डाउनवर्ड g लग रहा है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट केवल वर्टिकल मोशन क्रिएट कर रहा है। लेकिन जब इसको हम लोग थीटा एंगल पे फेंक रहे हैं ऐसे, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी तो कवर कर रहा है। ऐसे फेंका अगर, तो ये क्या सीधे नीचे जा रहा है, नहीं ना, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, यानी कि ये एक्स एक्सिस पे भी चल रहा है और वाई एक्सिस पे भी चल रहा है। तो यहाँ पर जी क्या होगा, नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे, यानी कि जी को पॉजिटिव कब लेना है, जब वर्टिकली डाउनवर्ड आए, एकदम डायरेक्शन में वर्टिकली आए। तो -9.8 हो गया। अभी क्या होगा बेटा, h इक्वल टू होगा 12.5 इंटू 2.5 करना, तो ये आएगा बेटा 12 टू 24, आई थिंक आएगा -31.25। ओके, माइनस 4.9 2.5, यानी कि 4.9 इंटू 6.25। ओके, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा h इक्वल टू -31.25 -31.625, ये आएगा बेटा। आप कैलकुलेट करोगे आपको मिल जाएगा। ओह दिख नहीं रहा, वेट ओके, अभी यहां कर रहा हूं कैलकुलेशन यहां। तो h इक्वल टू -31.25 माइनस, देखो 4.9 इंटू 6.25 करना, आएगा 31.625। तो h इक्वल टू आ गया बेटा माइनस प्लस
62.650, तो माइनस, देखो h माइनस में आ रहा है ना, क्यों h माइनस में आ रहा है, क्योंकि ये हाइट नीचे की तरफ है। ओके, तो यहां पर हाइट हमारा निकल गया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, रेंज कैलकुलेट करना है। तो इसको एक बार नोट डाउन करो बेटा, रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके बेटा, इरेंज करता हूं, इरेज कर रहा हूं इसे, और रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रेंज आर इक्वल टू क्या होता है बेटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो आर इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना था, u cos थीटा इंटू 2.5 सेकेंड। तो u कितना था 25, cos थीटा मतलब √3/2 इंटू 2.5, तो 25 डिवाइडेड बाई 2.5, तो r इक्वल टू हो जाएगा बेटा 12.5 इंटू 1.732 इंटू 2.5, मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, आपको हॉरिजॉन्टल रेंज भी मिल जाएगा मीटर में। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे ऐसे बेटा। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के 4 अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को डील करेंगे। ओके, अभी मैं आप लोगों के पास कुछ और क्वेश्चंस सेंड करूंगा, उस क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व करना होगा, और सॉल्व करके मुझे बताना होगा कि आपको ये प्रोजेक्टाइल मोशन आया या नहीं। ओके बेटा, अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके, कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। मेरे चैनल कॉमर्स गुरु क्लासेस और साइंस गुरु क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। बाय बेटा।